हरियाणा की सियासत में गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस में ही हो ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी की भरमार है। बेशक से बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना गई है, लेकिन हरियाणा के बीजेपी के नेताओं में भी आपस में रिश्ते कंफर्ट के नहीं है, प्यार के नहीं है, आपस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के नहीं है। बीजेपी के नेताओं में भी बड़ी खटपट चल रही है और सबसे ज्यादा खटपट अगर कहीं चल रही है तो वो दक्षिण हरियाणा में चल रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप फिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के नेताओं के बीच में चल रही महाभारत के बारे में। दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिलों में बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बीजेपी लगातार 3 पार्लियामेंट का चुनाव यहां पर जीत चुकी है। मोदी की तीनों सरकारों में केपी गुर्जर मंत्री बने हैं। वो अमित शाह और मोदी दोनों के ही करीबी कहे जाते हैं और इसी वजह से उनका रुतबा भी बड़ा है। यानी फरीदाबाद पार्लियामेंट में सबसे बड़े नेता केपी गुर्जर हैं। उनके बारे में कोई सवाल नहीं है। उनकी पकड़ भी बड़ी है, उनके रिश्ते भी बड़े हैं और उनका जनाधार भी बड़ा है। लेकिन केपी गुर्जर इसी रुतबे का कहीं न कहीं ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिसके चलते बीजेपी के छोटे मंत्रियों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। हम बात कर रहे हैं नायब सैनी की सरकार में शामिल 3 मंत्रियों के, विपुल गोयल की, राजेश नागर की और गौरव गौतम की। तीनों के तीनों नेता आज की तारीख में केपी गुर्जर के खिलाफ खड़े हुए हैं। विपुल गोयल के साथ तो 36 का आंकड़ा 2014 की खट्टर सरकार में भी केपी गुर्जर का रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से रिश्ते तलख होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं इस बड़े मंत्री यानी केपी गुर्जर के साथ में प्रदेश के छोटे मंत्रियों के साथ में आपस की खींचातानी सार्वजनिक होने लगी है। आप ये वीडियो क्लिप को पहले गौर से देखिए। ये वीडियो क्लिप फरीदाबाद की है, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां पर प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। तो आपको कुछ सेकंड के इस वीडियो में नजर आएगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री के साथ खड़े केपी गुर्जर को मंत्री राजेश नागर कोई इशारा करते हैं, पीछे से कोई बात करते हैं, जिसके चलते 1 सेकंड में ही केपी गुर्जर का मूड चेंज हो जाता है और वो राजेश नागर को आगे कर देते हैं और खुद नायब सैनी के पीछे गायब हो जाते हैं। यानी जो बात राजेश नागर ने केपी गुर्जर को कही है, वो बात केपी गुर्जर को सहन नहीं हुई है और इसलिए उन्होंने कुछ सेकंड में ही अपने आप को पीछे कर लिया। इस सारे नज़ारे को विपुल गोयल भी देख रहे हैं, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। यानी उनको भी समझ में आ गया है कि गड़बड़ हो गई है। विपुल गोयल इस समय केपी गुर्जर से सीधा पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2014 से 2019 में जो पंगा उन्होंने लिया था, इसी वजह से 2019 में उनकी टिकट कट गई थी। लेकिन वो राजेश नागर और गौरव गौतम के साथ मिलकर तिगड़ी बनाए हुए हैं और तीनों अपने डिपार्टमेंटों के काम बखूबी मिलकर करते हैं। लेकिन केपी गुर्जर के कामों को लटकाने का काम करते हैं, वो केपी गुर्जर को डाउन करने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि तीनों को लगता है कि केपी गुर्जर जिले नहीं बल्कि पार्लियामेंट में सबसे बड़े चौधरी हैं और ऐसे में उनका बड़ा सियासी रसूख और बड़ा रोब एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें ऐज दिलाता है। यानी उनको लगता है कि प्रशासन के अफसर केपी गुर्जर की बातें ज़्यादा मानते हैं, उनकी बातों को कम रिस्पॉन्स में लेते हैं, फीडबैक कम देते हैं, इसलिए उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है। केपी गुर्जर सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए वो ये मानते हैं कि बाकी के नेताओं को उनके कहे के अनुसार चलना चाहिए, बाकी के नेताओं को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन बाकी के 3 मंत्रियों को लगता है कि केपी गुर्जर को इकलौता दावा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी बाकी के नेताओं को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन केपी गुर्जर मुख्यमंत्री पद के दौड़ में शामिल नेताओं में हैं और उनको लगता है कि बाकी के नेताओं का वो रसूख नहीं है, वो रुतबा नहीं है, वो दबदबा नहीं है जो उनका है। ऐसे में वो उनके सामने नहीं झुकेंगे, बल्कि बाकी के नेताओं को उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। पिछले दिनों गौरव गौतम ने एक प्रोग्राम में केपी गुर्जर का उद्घाटन के शिलान्यास पर नाम भी लिखाया था। इसके बदले में दूसरे प्रोग्राम में केपी गुर्जर के समर्थकों ने गौरव गौतम का पलवल के कार्यक्रम में फोटो नहीं लगाया था। विवाद बढ़ने पर बाद में फोटो शामिल किया गया। लेकिन कहानी ये बता रही है, चर्चाएं ये बता रही है कि बीजेपी के इन 4 मंत्रियों के बीच में सिंह फंसे हुए हैं। 4 मंत्रियों का आपस में पंगा चल रहा है और बीजेपी की सियासत में
3 बनाम 1 का खेल चल रहा है। इस खेल में फिलहाल इकलौते खड़े केपी गुर्जर बाकी के 3 मंत्रियों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन बाकी तीनों मंत्री तिगड़ी बनाकर केपी गुर्जर को बराबर की टक्कर देने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी की सियासत ऊपर से शांत होने के बावजूद फरीदाबाद और पलवल में अंदर खाते उलटफेर वाली चल रही है, भिड़ंत वाली चल रही है, आपस की तू मैं वाली चल रही है। और यही वजह है कि तूफान से पहले की खामोशी कही जा सकती है। अगर बीजेपी के ये मंत्री नहीं होते और कांग्रेस के मंत्री होते तो जाहिर सी बात है अब तक पर्दे के बाहर भी आपस में इनका खून बच गया होता, लेकिन बीजेपी के अनुशासन से सभी डरते हैं, इसलिए बीजेपी के चारों मंत्री आपस में खुंदक रखते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन पर्दे के सामने कम ही तमाशा करते हैं। नायब सैनी के सामने जो ये मामला हुआ है इसके बारे में नायब सैनी भी नहीं जानते हैं, लेकिन चंद सेकंड की ये वीडियो क्लिप बता रही है कि बीजेपी के इन दक्षिण हरियाणा के नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि आपस में टसल चल रही है, आपस में रिश्ते खराब चल रहे हैं। यही वजह है कि इन चारों नेताओं के बीच में आने वाले समय में और भी दूरियां बढ़ सकती हैं, यानी बीजेपी के नेताओं में घमासान और भी बढ़ सकता है। कृष्णपाल गुर्जर और इन बाकी तीनों मंत्रियों के बीच में जो पंगा चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के इन चारों नेताओं के बीच में आपस की अनबन क्यों है, आपस की खिंचातानी क्यों है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।